उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़, मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है, बल्कि उसकी समृद्ध लोक संस्कृति, लोक भाषा और उन रचनाकारों से भी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने में लगा दी। लेकिन अफसोस, उनके योगदान की चर्चा तो होती है, मगर उन्हें वो पहचान और सम्मान आज तक नहीं मिल पाया जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे एक व्यक्तित्व से जिनका नाम है आचार्य कृष्णानंद नौटियाल। एक ऐसे लेखक, कलाकार, निर्देशक और लोक संस्कृति के साधक जिन्होंने अपनी लेखनी और मंच के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया है। मूल रूप से केदार घाटी के गुप्त काशी निवासी आचार्य कृष्णानंद नौटियाल को बचपन से ही लेखन का शौक था। उनकी रचनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित होते रहे हैं। उनकी चर्चित कविता मैं बुरांश हूँ, जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत गौरा देवी पर आधारित है, लोगों के बीच आज भी बेहद लोकप्रिय है। लेकिन उनके सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है चक्रव्यूह। यह केवल एक नाटक नहीं, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दर्द से जन्मी एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसने हजारों लोगों के दिलों को छुआ। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड। उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर हुई बर्बरता, महिलाओं और युवाओं के साथ हुए अत्याचार तथा हिंसा के दृश्य देखकर आचार्य कृष्णानंद नौटियाल का मन भीतर तक व्यथित हो उठा। उसी क्षण उनके मन में महाभारत का अभिमन्यु क्रौंध गया। उन्हें लगा कि चक्रव्यूह में घिरकर अभिमन्यु ने भी शायद ऐसी ही असहनीय पीड़ा और बेबसी झेली होगी। यही भावना उनकी लेखनी बनी और उन्होंने गढ़वाली भाषा में चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी। साल 1995 में देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वीर आंदोलनकारियों को समर्पित कौथिक 95 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पहली बार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल को अपनी गढ़वाली नाट्य रचना चक्रव्यूह के मंचन का अवसर मिला। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद क्या आचार्य कृष्णानंद नौटियाल को वह सम्मान और पहचान मिली जिसके वे वास्तविक हकदार हैं? क्या उनकी रचनाओं का श्रेय कहीं और चला गया? आखिर किन परिस्थितियों ने उन्हें वो स्थान नहीं दिलाया जिसके वो हकदार थे? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, उनके संघर्ष, उनकी रचनात्मक यात्रा और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के भविष्य पर करेंगे खुलकर बातचीत। क्षेत्र की बात सिर्फ संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। क्षेत्र की बात संवाद 365 में आज हमारे मेहमान हैं एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और लोक संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आचार्य कृष्णानंद नौटियाल। नौटियाल जी, सबसे पहले स्वागत आपका। मैंने आपका एक बहुत छोटा परिचय दिया, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना विस्तृत परिचय दें कि कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई और इससे पहले, ये लेखन के क्षेत्र से पहले आप क्या करते थे। मेरे आप सब लोग है आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल को प्रणाम। मैं मुख्यतया मेरे जो घर से सोचे गुप्त काशी, यानी कि केदार घाटी को जो मुख्य पड़ाव है गुप्त काशी, जे का चारी तरफ हिउना दिनु यानी शीतकाल में अनंतनाथ बजेलू, ढोल बैदन, बंकोर बैदन और पांडव नृत्य शुरू होना। तो तक मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और प्रभु की इन कृपा रही कि तय क्षेत्र में जो कंडारा गाँव है तक मेरी पहली सेवा लगी। तो मैंने भाई फिर प्राइवेट रूप से मैंने BA करी, MA करी, आचार्य करी और ये के पश्चात जब ये कार्यक्रम शुरू हुए ना, पहले बटे लिखने आदत है तो काफ़ी कुछ जो मेरी कविता छन से दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित छन। पर्यावरण पर आधारित मैं बुरांश हूँ काफ़ी प्रचलित है जो पर्यावरण की जो अधिष्ठात्री देवी चिपको आंदोलन की जो जन्मदात्री है ना गौरा देवी जी तक समर्पित है। अगर अवसर मिलो कभी सुनो लो, 3 पक्ष हैं, तक सुख पक्ष, दुख पक्ष और आशा पक्ष। तो तक बुरांश की आत्मकथा है, इधर कभी सुनो लो। लेकिन जो मेन जो ये पुस्तक है मेरी सोचे महाभारत मंडाण, और मेरी प्रेरणा ये वही कि महाभारत आख्यानम, व्यास योग जो बोलो कि महाभारत आख्यानम यह पठेत सुसमाहितः सगच्छेत परमाम सिद्धिम इति मे नास्ति संशय। व्यास जी बनाते हैं कि मैं तो कोई संशय नहीं, जो महाभारत आख्यान को पाठ कर
ये को मनन कर और दूसरों का सुनो न या जो सुन दो लेकिन निश्चित रूप से मनोवांछित जो कामनावन से पूरी बंदी इतने में नास्तिक संशय ये मां में कोई संदेह नहीं। तो मैं लगी कि जब व्यास जी सरे का व्यक्ति बना थे जो 4 वेद 18 पुराणों का संपादन करी, संसार को सबसे बड़ा महाकाव्य लिखी, तो जब शिव बना थे स्वयं अपना श्रीमुख से कि इतने नास्तिक संशय तो क्यों न महाभारत का ही आधार बना जो। तो तक शुरू हुई उत्तराखंड आंदोलन का समय से चक्रव्यूह, फिर के बाद 15 साल बाद कमल व्यूह, फिर का 3-4 साल बाद मकर व्यूह और ये प्रकार से बिंदु व्यूह। और अब अर्जुन की नागलोक यात्रा आपने सुनी हुई। केदार घाटी माँ ललितपुर उत्तराखंड में पांडव ग्राम देवता का रूप में स्थापित हैं, लेकिन केदार घाटी ये वजह से कि तीन रास्ता से स्वर्गारोहण का वास्ता गया केदार धाम माता उन पर पदार्पण करिए, वैराग्य धारण करिए। अच्छा, जो प्रमुख रचना है आपकी चक्रव्यूह, उसके बारे में। चक्रव्यूह यंठे 1900 जन्म में बोलना 1994 में उत्तराखंड आंदोलन बिल्कुल अपना चरम पर छो और सारा क्षेत्र का आबाल वृद्ध और यह पूरा उत्तराखंड का कर्मचारी भी उत्तराखंड आंदोलन में झुका था। सभी लोग तो उखीमठ क्षेत्र का कर्मचारी होना नाता हमारी भी 2 बस दिल्ली जानी चाहिए। 2 अक्टूबर में जो लाल किला का पीछे जो मैदान थे तेमा हमार सूचो प्रदर्शन चो, लेकिन रामपुर तिराहा में हम सब लोग घेरा हुए, गाड़ी रोके गए और पथरा हुए। धीरे धीरे हम बैठा गए थे गाड़ी में, तो पता चले कि बैर बेटे को एकदम डाल जाता है, कहाँ चुकता तोड़ूँ कुछ करूँ। अरे भाई ये क्यों हुआ अचानक। हमारी जो चमोली मतलब गोपेश्वर की चमोली की जो महिलाएँ थे तोंदड़ी लूट की भी घटना हुई। एक आदमी था 20-20, 25-25 आदमी पेड़ रहा था। 1 किलो उपजी साहब मन में कि शायद महाभारत को जो युद्ध हुए 18 दिनों को, तो वहाँ जो 13वां दिन अभिमन्यु को वध हुए शायद इन्हीं घेरी थे मारे गए और लिखने आदत खींचे। तो वापस जब हम यहाँ कनी बीती के बेरी से बातचीत वापस बड़ी मुश्किल से गुप्त काशी पहुँचा, तो उसके बाद स्कूल भी बंद हुए था, सब बिल्कुल कर्फ्यू जल लग छो। तो लिखनो प्रयास करी तो चक्रव्यूह को मंचन वगैरह प्रभु की इन कृपा हुए कि 1995 में फरवरी 1995 में देहरादून में एक कार्यक्रम हुए जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों से समर्पित हो कौथिक 95। तो कौथिक 95 में 25 फरवरी 1995 ठाकुर वीर सिंह जी तब अध्यक्षा, तो 25 फरवरी 1995 को गढ़वाली चक्रव्यूह को पहलू मंचन मेरा निर्देशन में, मेरा लेखन में और कंडारा की टीम योगा द्वारा संपन्न हुए। तो तखबडिन चक्रव्यूह की यात्रा। और एक विशेष बात बताऊँ टोल साहब कि चक्रव्यूह में गढ़वाल चक्रव्यूह में गौ तो खैर लगभग पूरी केदार घाटी में चक्रव्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह ये सब मंचन होने ना, लेकिन मेरे गढ़वाली चक्रव्यूह में जो भी बच्चा अभिमन्यु का रोल मारे, अभिमन्यु को अभिनय जन करी, सो निश्चित रूप से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। ये प्रकार से लगातार संस्कृति हमारी चलनी चाहिए। और कुल जो ये हमारे मंचन है ना, करीब मैंने कमल व्यूह 15 साल बाद हुई और कमल व्यूह ये पैदा हुए तो खैर में अगर स्थानीय भाषा हमारे एक कहीं बोली कि चक्रव्यूह का पिता ही पैदा हुए मैंने। और ये बात हम आपका कैमरा सामने से बोलो, संस्कृति मंत्री हमारा महाराज जी माननीय सतपाल महाराज जी कल आश्रम में हम कमल व्यूह करना चाह, तो महाराज जी ने बोले कि भाई मेरे पास 20 मिनट का समय है, मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा। मैं निवेदन करी के बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, आप चले जाइए। ताजुब कर ला, आप 2.5 घंटे तक कार्यक्रम चला, महाराज जी बैठे रहे, उठ ही नहीं पाए। मतलब इस तरह से उठता चला गया वो कार्यक्रम और सीधे नीचे गिरता है, एकदम प्रणाम करते हैं हम सबको। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य, ठगे जैसे रह जाते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो महाराज जी ने फिर माइक मांगा और फिर कहा भाई मुझे विश्वास था कि केदार घाटी का ये कार्यक्रम है निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होगा, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। मैंने कहा था कि 20 मिनट में मैं चला जाऊँगा, 2.5 घंटे कब बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। ये है। और उसके बाद मकर व्यूह 16वें दिन का ये युद्ध है। महाराज कमल व्यूह जो चीज़ महाभारत काल को सबसे बड़ व्यूह, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि भोदो सूरज अस्त होने तक में तेरे को संहार करूँ। मैंने जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, मैं कल का सूरज अस्त होने से पहले उसका वध कर दूंगा। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि भाई तू तो मेरा चेला है, मैं तो गुरु हूँ, है ना। तो उन्होंने ऐसे व्यूह की रचना की जो एक ही दिन में कोई भी नहीं तोड़ सकता था, स्वयं आचार्य द्रोण भी नहीं। कम से कम 2 दिन लगते थे उस व्यूह को तोड़ने में।
यही कारण है कि 6वें द्वार तक जब अर्जुन पहुँचे तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि भाई अब क्या होगा। तब कृष्ण ने, क्योंकि वो तो युद्ध विशारद थे, उन्होंने अपनी योग माया से सूर्य को छुपा दिया, जयद्रथ सूची से बाहर आ गया। अभी मैंने 14 द्वार तक पहुँचते पहुँचते 14 द्वार जान जान घम अच्छे जालो बोला लो परण मेरी पूर्व करके बोलो, कि 14वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते तो घाम छुप जाएगा, धूप छुप जाएगी, मेरे प्राण पूर्व करके बोल, मैं जयद्रथ का वध कैसे करूँगा, और आज नहीं किया तो मुझे सीता में समर्पित होना पड़ेगा। तो उन्होंने वो लगा दिया योग माया से, बोला कि तुम सूर्य को छुपा दो। सूर्य छिप गए, जयद्रथ खुश होकर बाहर आ गया और प्रसन्न होकर के कि अब तो मैं अपने बैरी को मरते हुए देखूंगा। तो भरतवंशी वीर अर्जुन पर्ण अपनो तुम निभावा, धनुष पर तुम बाण धारी बैरी तय ललकार लावा। हे अर्जुन, तुम भरतवंशी हो, इसलिए ऐसे ही कहाँ बनने जा रहे हो, चिता में जा रहे हो तो धनुष पर बाण रख करके जाओ। और जब देखा जयद्रथ बाहर है, अब बोला कि बैरी को ललकार लगाओ उसको ललकार। तो ललकार लगी, जयद्रथ आया और अर्जुन ने जो करना था उसकी गर्दन काट करके उसके पिताजी की गोदी में डाल दी। बदला भी पूरा हो गया, प्राण भी पूरा हो गया और शत्रु भी मारा गया। तो ये है कि मतलब 13 दिन तक उसका जो नायक था, महाभारत युद्ध का नायक, वो था अर्जुन, और जो खलनायक था वो था दुर्योधन। लेकिन 13वें दिन एक ऐसा पासा पलटा कि नायक बन गया अभिमन्यु और खलनायक हो गया जयद्रथ। ठीक है ना। तो वो जयद्रथ का खलनायक का वध हो गया और वाहवाही हो गई अर्जुन की। उसके बाद जो 16वें दिन का जो हमारा जो व्यूह है जिसमें कर्ण वध होता है, कर्ण की भूमिका बहुत ऊंची हो जाती है उस समय, क्योंकि विश्वक्षेन आता है नाग, जिसको खांडवदाह में अर्जुन ने उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। और वो आकाश मार्ग से, क्योंकि इच्छाधारी था वो, आकाश मार्ग से वो देख रहा था जलते हुए अपने परिवार को, तो उसने प्रण कर दिया था कि मैं अपने गरल की एक एक बूंद को बचा करके रखूँगा और अर्जुन के शरीर में जब भी मेरे को प्रवेश मौका मिलेगा प्रवेश करवाऊँगा अर्जुन को। तो वहाँ पर आज कर्ण का अर्जुन का भयानक युद्ध हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए साहब, कृष्ण क्यों युद्ध विशारद कहे जाते हैं। कृष्ण जी को पता हो गया था, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, पार्थ अर्जुन है, वहाँ तो जीत निश्चित है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब पता चला कि विश्वसेन आ रहा है नागसेना को लेकर के, तो आप चलो हम मानव हैं, हम ये सोचें अगर हमारे बीच 15-20 सांप एक साथ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हथियार से उनको मारना शुरू करेंगे, भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वहाँ भी संभावना हुई। उन्होंने कहा पांडव सेना जो है सब, ये जो हमारी 7 अक्षौणी सेना है ये तो तितर बितर हो जाएगी और अर्जुन को उसको विश्वसेन को मौका मिल जाएगा, वो अर्जुन को डस लेगा। फिर अर्जुन विश्व विजेता कैसे बनेगा, महाभारत का युद्ध तो यही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया, अपने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ को कहा कि, और सेनाओं को कहा कि इस गरुड़ के आक्रमण में खड़े हो जाओ सब। इसलिए वो बना गरुड़ व्यूह। और जब दूर से विश्वसेन ने देखा कि गरुड़ के आकृति में, विश्वसेन के सेना ने कि गरुड़ खड़ा है वहाँ, उनको ये थोड़ा लगा वहाँ आदमी खड़े हैं, उन्होंने कहा गरुड़, जैसे वो होता है ना नेत्र भ्रम, दृश्य भ्रम, या 1 2 3 संख्याएं बनाते हैं बच्चे ऐसे भ्रम के आस, तो लगता है कि ये कैसे बना रहे हैं, क्या बना, तो ऐसे भ्रम हो गया उनको। उन्हें लगा कि वहाँ पर तो गरुड़ है, और सांप जो डरता है सबसे ज़्यादा वो गरुड़ से ही डरता है। सेना उनकी जो नाग सेना थी वो तितर बितर हो गई। विश्वसेन ने कहीं कहा कि अरे नहीं वो तो सब कृष्ण की चाल है। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे गरुड़ है, हम नहीं, हम तो भाग जाते हैं। अब विश्वसेन छुपते छुपाते वो आ गया कर्ण के तर्कस में और कर्ण से कहा कि सुन, तेरा और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, तू मुझे अपने बाण में संधान कर, धनुष में संधान कर और अर्जुन की तरफ छोड़ दे, बाकी काम मेरा। मैं अपने गरल की एक एक बूंद अर्जुन के शरीर में डाल दूंगा और तू विश्व विजेता बन जाएगा, तेरा दुश्मन मर जाएगा, तेरी वाहवाही हो जाएगी। तो देखिए साहब, धन्य है इसीलिए जो है ना हमारे पुराने लोगों को, ये है हिंदुस्तान का चरित्र, ये है भारतवर्ष, और उस चरित्र को बचा के रखा है हमारे उत्तराखंड ने। आज भी बार बार बच्चों को ये प्रेरित किया जाता है कि कर्ण की तरह बनो, बहादुर बनना है तो अर्जुन की तरह बनो, और युद्ध विशारद बनना है तो कृष्ण की तरह बनो। तो कर्ण ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा सुन भाई विश्वसेन, तूने बहुत बढ़िया किया, कहा तेरी बात को मैं, कोई बात नहीं, मैं सम्मान दे रहा हूँ,
लेकिन याद रख, ये कर्ण है, इसे अपनी भुजाओं पर भरोसा है। मेरी भुजाओं पर अगर बल होगा तो मैं अर्जुन से जीत जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं खेत हो जाऊंगा। परंतु फिर भी लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि इसने विषधर नागों का सहारा लिया। आज एक एक को सोचने की ज़रूरत है, कर्ण के चरित्र पर चलने की ज़रूरत है कि विषधर नागों का सहारा लेकर के हम किसी को डसने का प्रयास न करें। अपने पौरुष से, अपनी बुद्धिबल से, अपने बाहुबल से ही किसी भी कार्य को हम सिद्ध करने का प्रयास करें। तो ये यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। तो इसके तीन जो हमारे जो मुख्य जो हैं, तीन मतलब 4 प्रकार के व्यूह हुए, साधारण व्यूह, विकट व्यूह, अति विकट व्यूह और महाविकट व्यूह। तो साधारण व्यूह तो क्रॉन्च की तरह खड़ा कर दिया, पक्षियों के डेने की तरह, सिंगल फाइल जैसे होता है ना आर्मी में, फिर डबल फाइल होती है, फिर इस तरह से कई। तो जो विकट जो चक्रव्यूह है वो अति विकट व्यूह है। और चक्रव्यूह महाराज 1995 में लोग तो जानते ही नहीं थे चक्रव्यूह, और मैं था उन दिनों खुमेरा में। मैं कंडारा से ट्रांसफ़र होकर मैं खुमेरा चला गया था। खुमेरा है केदारनाथ मार्ग पर बहुत दूर। तो मैं नदी नहीं होने की वजह से कई लोगों को तो सालों तक पता नहीं चला कि ये चक्रव्यूह किशन नौटियाल ने लिखा हुआ है ना। कोई कहता भी नाम तो KN नौटियाल, KN नौटियाल मेरे कोई नाम जानता ही नहीं ना। और धीरे 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 KN नौटियाल भी गायब होता गया। कुछ लोगों ने अपने ही नाम से उसको प्रचारित करना शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अब उनको पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन मेरे को 1 पैसा आज तक मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, 1 पैसा मैं कभी। और जो हम करते भी हैं तो करने का ये है कि भाई हमारा निवेदन है जो आने जाने का किराया दे देना, रहने खाने की व्यवस्था कर देना हम लोगों को, है कि नहीं। और पात्रों का जो थोड़ा बहुत मानदेय होता है, बाकी मेरे तो प्रत्येक महीने बच्चे जानते हैं, सुन रहे होंगे सब, बच्चे जानते हैं कि मेरा पैसा जो है अतिरिक्त पैसा खर्च होता है। और बच्चों के लिए कभी मैंने ऐसे नहीं कहा कि बेटा मत खाओ, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना पी लो, किसी को बच्चे नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे क्या इस उम्र में, जिसको जो खाना है वो खाओ। लेकिन ऐसा मत कहना कि गुरुजी ने मुझे खिलाया। हमारी 2 घाटियाँ हैं मान्यवर, 2 घाटियाँ हैं। एक तो है बद्री घाटी। बद्री घाटी में आपने देखा होगा रामायण, रामायण भी श्रुति स्मृति परंपरा के आधार पर आगे बद्री घाटी मतलब जो बद्रीनाथ की तरफ की बिल्कुल जी। और एक है केदार घाटी जो केदारनाथ घाटी से शुरू होती है। उसमें महाभारत, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, वो आज भी श्रुति स्मृति परंपरा के आधार पर, जैसे मेरे दादा ने गाया बोला वैसे मैंने उसको ग्रहण किया। यही लोक संस्कृति है बिल्कुल। और जो पहनावा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जो बढ़ती जाती है वो लोक संस्कृति है। तो उस लोक संस्कृति को उन्होंने आज अपनी विरासत बना दिया है। और 91 मान 91 गाँव है केदार घाटी में जहाँ आज भी पांडव नृत्य होता है अनुष्ठान। और ताजुब की बात है, संसार में इतना बड़े गौरव के साथ कहता हूँ मैं, संसार में इतना लंबा अनुष्ठान कहीं नहीं है जितना उत्तराखंड में, वो भी पांडव अनुष्ठान। अकेले प्रखंडी गांव में 90 दिन तक ये अनुष्ठान चलता है। अच्छा, 90 दिन तक। तो 90 दिन तक संसार में कहाँ होता हुआ अनुष्ठान, यानी कि यून के जितने दिन हैं, जाड़ों के जितने दिन हैं, वो सब पांडव अनुष्ठान में बीत जाते हैं। और चक्रव्यूह, कमलव्यूह ऐसा नहीं, ये जो है पुराणवती, पुराना होने के बावजूद भी जो हमेशा नया ही रहता है वही पुराण है। पुराना होने के बावजूद भी नया, पुराणवती, पुराना होने के बाद भी नव इति, जो नया ही है उसको पुराण कहते हैं। तो चक्रव्यूह मंचन हर साल होता है केदार घाटी में, कमलव्यूह मंचन हर साल होता है, मकरव्यूह मंचन हर साल होता है। लेकिन हर साल दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, भीड़ बढ़ती चली जाती है। और जाते जाते लोग रोते भी हैं एक दूसरे, फिर आपस में सहयोग, धियानियाँ आ रही हैं, किसके यहाँ रह रही है कुछ पता ही नहीं, सब पंचायत में रह रही हैं। अच्छा आचार्य जी, आपने एक बात कही कि वैसे तो पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगह हमारे यहाँ पांडव नृत्य होता है, लेकिन क्या केदार घाटी का महाभारत के उस प्रसंग से कोई संदर्भ है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा होता है ये? जी बहुत बढ़िया। देखिए महाराज, 5127 वर्ष पूर्व कलयुग समाप्त हो गया था। मैंने हमारी कालगणना के अनुसार कलयुग समाप्त हो गया, द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, ठीक है ना। तो पांडवों ने क्या किया कि जब व्यास वो कृष्ण जी स्वर्गीय हो गए, मैंने गोलोक के लिए पधार गए, अब उनका एक प्रकार से जैसे नहीं कहते प्रस्ताव देने के लिए
पश्चाताप के लिए अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जो आभीर है, जो यदुवंशी हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, मुसल युद्ध हो रहा है उनमें। और जो पंचनद के जो लुटेरे थे वो उनका सामान तामान धन संपत्ति लूट रहे। ऐसे में अर्जुन को गुस्साया, वीर थे तो गुस्सा नहीं था। उन्होंने अपने गांडीव में धनुसंधान करना चाहा साहब, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वो धनुसंधान नहीं कर पाए। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं महाभारत का विजेता, मैं धनुसंधान नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने युधिष्ठिर से अपनी सारी बातें बताई। युधिष्ठिर ने कहा, देखो हमारी पारिवारिक बुजुर्ग वो व्यास जी है, आप व्यास जी के पास जाओ, अब व्यास जी से पूछो कि इसका कारण क्या है। अब देखिए साहब, हमारा जो प्रांत है, जो राज्य है, वो उत्तर माने भारतवर्ष की किस दिशा में? उत्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्थ। नहीं, उत्तर माने आंसर। आंसर है ना, आंसर, और संस्कृत में कहते हैं समाधान। तो जिसको कहीं अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता वो उत्तर में आता है, यहाँ उसको उत्तर मिलता है, यहाँ उसको समाधान मिलता है। ये मेरी सोच, मेरी सोच यही है। क्योंकि शंकराचार्य से राजा मानधाता से लेकर के, बाणासुर से लेकर के, कंस से लेकर के, जो भी बड़े बड़े राजा हुए, यहाँ के शंकराचार्य भी, आखिरकार वो यहाँ है। ऐसे पांडवों को भी जब समाधान, उन्होंने कहा देखो तुम उत्तर दिशा में जाओ, केदारखंड में जाओ, और केदारखंड में तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया। तो वो केदारखंड में आए साहब। उन्होंने ये कहा, यहाँ आके उनको पता चला कि हमारे तो पितृ तो दोष हो रखा, हमारे ऊपर पितरों का दोष है। पांडु जंगल में मर गए थे, माद्री भी उनके साथ स्वर्गीय हो गई थी, ठीक है ना। और जो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी थी, वो भी महाभारत युद्ध के बाद वनवास पे आ गए थे, और कुंती उनकी सेवा में थी। इनको भी दावाग्नि में ये भस्म हो गए थे। और उनकी सूचना मिली हरिद्वार में आकर के, संजय मिला इनको, पांडवों को। जब वो केदारखंड की यात्रा पे आ रहे थे तो संजय ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारी माता जी, तुम्हारे ताऊ जी, चाचा जी वगैरह सब स्वर्गीय हो गए। और वो आपने देखा होगा, जो इस तरह से अथर्क में मरता है उसके लिए एक व्यवस्था है, नारायण बलि होती है, होती नहीं होती। उस समय इनको भी नारायण बलि करनी पड़ी थी, पांडु की, धृतराष्ट्र की, कुंती की, गांधारी की, इनके सबकी। और वो जो हैं ये सारी आत्माएं हैं, आत्मा के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं। जो गैंडा कोची संसार में कहीं नहीं होता है, यहाँ होता है। महाभारत में भी उसका उल्लेख नहीं है। और गैंडा उत्तराखंड में होता ही नहीं, तो आया कहाँ से? लेकिन गैंडा कौशिक होता है, विधिवत होता है, हर साल होता है, ये शोध का विषय है। तो जब अज्ञातवास में गंधर्वों के साथ युद्ध में अर्जुन भूल गए थे, अंदर ही अपना शिविर में गांडी भूल गए थे, और ये शर्त थी कि पांचों भाइयों में से जो भाई अंदर होगा उसी को शिविर में रहने की इजाज़त होगी, बाकी कोई दूसरा आएगा तो अज्ञातवास में चला जाएगा। तो अर्जुन ने देश धर्म को, राष्ट्र धर्म को प्रधानता दी, और वो अंदर गए। उन्हें पता था इसके बाद मैं अज्ञातवास में चला जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे राज्य पर संकट है, मैं पहले राज्य को बचाऊँगा। वो अंदर गए, वहाँ से गांडीव को ले गए। उन्होंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया, गंधर्वों को परास्त किया, गांडीव रखा, अपने आप जो है अज्ञातवास में चले गए। अज्ञातवास में भी कहाँ गए? वो पहली ज्योतिषपुर, ज्योतिष कहते थे, प्राग ज्योतिषपुर कहते थे असम को, और ज्योतिषपुर का बाद तब नागलोक आ गया। तो नागलोक यानी नागालैंड, वो जो लैंड है, वो लोक है, वो लैंड हो गया। तो वो नागा लोग जो वहाँ रहते थे, उन्हीं को, उसी को नागलोक कहते थे। और वहाँ के जो राजकुमारी थी उलूपी के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके तो बहुत जगह से संबंध थे, वरवृक, घटोत्कच, हिडम्बा, है ना। तो ऐसे ही उलूपी, उन हस्तिनापुर नरेशों को उलूपी भी जानती थी, वहाँ के सारे लोग जानते थे। तो गंधर्व विवाह हुआ था उनका और उलूपी का, उससे 2 बच्चे पैदा हुए, नागार्जुन और नागार्जुनी। तो अर्जुन उनको साल भर बाद वहीं छोड़ के वापस आ गए थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद जब वो वहाँ गए, तब तक नागार्जुन भी और नागार्जुनी भी बड़े हो चुके थे। और वो जो छोटा बच्चा गैंडे जो खेल के लिए उनके दिया था, वो भी बड़ा हो गया है। तो अर्जुन उसी वजह से, क्योंकि जैसे चौसिंगा खाडू आपने चमोली में देखा होगा, नंदा देवी राजा तो कि चौसिंगा खाडू, वैसे तो खाडू बहुत होते हैं, लेकिन चौसिंगा ही क्यों? उसके पीछे कुछ कारण होगा। ऐसे ही 2 सिंह का गैंडा, 1 सिंह के गैंडे तो हर कोई मिल जाते हैं, पर 2 सिंह का ये क्यों? कि उसकी जो खगोती है, ख कहते हैं ब्रह्मांड को, और गोती कहते हैं गुद्दी को, जो जिसमें मांस नाम की चीज़ नहीं होती, हड्डी नाम की चीज़ नहीं होती है, केवल मेदा टाइप को, मस्तिष्क। हाँ, तो उसका पिंड बनता है।
और आज भी आपने देखा होगा एकादशी के दिन मांस पिंड दिया जाता है पितरों को, माख बलि जिसे कहते हैं। माख कोई मांस थोड़ी होता है, वो काली दाल उसमें दही मिला करके उस पर एक बत्ती रख करके माख बलि दे दिया। ऐसे ही मांस का जो पिंड बनता है वो प्रेत पिंड कहते हैं उसको। तो वो पिंड उनके वो, क्योंकि वो रणभूत हो गए थे, रणभूत का बहुत बड़ा विधान है। रणभूत यानी कि भूखे नंगे का टाइप के जो पितर होंगे उनको पूरित करना था इन्होंने, उनको संतुष्ट करना था। तो उसके लिए खगोती की जरूरत थी, तब वो खगोती लाए थे। और देखिए उलूपी का कितना बड़ा चरित्र है, यह है भारतीय नारी का चरित्र। और धन्य है ऐसी राजकुमारी को जिसने कहा कि देखो चाहे मेरा गंधर्व विवाह हुआ, मैंने ससुराल नहीं देखे, लेकिन वो मेरे ससुर हैं, बूढ़े ससुर हैं, और उनके पितरों के उद्धार के लिए अगर गैंडी का मुझे पूरा राजपाट और स्वयं को भी समर्पित करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। और ये जो नागार्जुनी है, ये आपका वंशज है, ये इनको ले जाओ अपने साथ, इनके हाथों से भी पुण्य तर्पण दिलवाना, पितर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो गैंडी दी शहर्स गैंडा उत्तराखंड में लाया गया, उसकी खगोती निकाली गई और उस मायावी गैंडे को फिर उसके बाद उसको समर्पित किया गया। आज भी वो प्रथा चल रही है, आज भी बाकायदे मोनो एक्ट, और उस पर भी मैं नाटक लिख चुका हूँ। लोगों ने काफ़ी कुछ प्रसन्न, जिसको है अर्जुन नागलोक यात्रा, और उसमें गोंडा को थी ये विधिवत, इसको धाग की जो पत्रिका आती है चिट्ठी, उसमें भी छप गई है। धाग जो हमारे ये गणेश खोखसाल गणेश जी छापते हैं उस में भी छप गई है। और ये जो हमारी जो राष्ट्रीय पत्रिका है रुद्रप्याग से जो चलती है, विनोद भट्ट जी जो छापते हैं, उसमें भी छप गई है। और लोग कई जगह उसका मंचन हो चुका है। अभी गाजियाबाद में उसका मंचन था, लोगों ने विस्फारित नेत्रों से देखा कि गंडे को तो हमने पहले देखा तो बहुत बार है, लेकिन कारण उसका पता नहीं था। कारण आज पता चला कि ऐसा। गुप्तकाशी में एक कलाकार, एक वो पत्रकार हैं श्री आशा प्रसाद सिमवाल, अमर उजाला के बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें कहा यार आज तक हमने ये कथा कभी देखी नहीं थी, और आज सुनकर के मन संतुष्ट है। नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा जी। तो वो गैंडा कोथिक मंच में जो है कम से कम 1.5 घंटे का होता है, और पन वाली शैली, और ये पूरी शैलियों में जब लोगों तक वो कथा जाती है गाथा टाइप में, और पात्र भी आते हैं साथ ही साथ, देव कन्याएँ आती हैं, ये सारी चीज़ें, तो लोगों को कथा बिल्कुल प्रभावित जैसी लगती है, पानी जैसा बह रहा है। अंत में लोग कहते हैं हाँ मज़ा आ गया। जब अंत में वो केदारनाथ के धोरे जाने लगे साहब पांडव, रास्ते में कई घटनाएँ हैं, कई किस्से हैं उनके, कई प्रसंग हैं, पत्थरों के नाम, स्थान का नाम, कहीं भीम चूल्हा है, कहीं भीम पत्थर, भीम के तमाम नाम है, भीम बलि है, भीम बलि है, भीमशिला जो केदारनाथ में आई उसका भी भीमशिला ही नाम रखा गया है ना। और वो भीम पुल बद्रीनाथ में तमाम क्षेत्र है जहाँ भीम कण कण में जो है पांडवों का निवास है, कण कण में, मिट्टी मिट्टी में। तो वहाँ ये बात हुई साहब कि जो है केदारनाथ जाना है। अब आप देखते होंगे, आप जब मंदिर में जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं कि जूते उतार के जाते हैं? जूते उतार के जाते हैं। अब बल तो यह नहा धो के घर से जाते हैं, ये पैंट पूंट बेल्ट बूट सब उतार के जाते हैं। तो अर्जुन का धनुष लेके जाते हैं, केदारनाथ जी को फूंक दूंगा, ऐसे ही जाते हो, भीम गदा लेके जाते। उन्होंने कहा भैया हम बैराग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और हथियार ले जाना जो है हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। भगवान पशुपति है, पशुपति जिनके पास अस्त्र है, और उनके सामने हम अपने अस्त्र लेके जाएंगे, राजसी वस्त्र भी उतारने पड़ेंगे, और साधु का वेश बना करके पांडव लोग। तो जो शस्त्र त्यागे कहाँ पर त्यागे, ये किस स्थान पे बता रहा हूँ, साधु का वेश बना करके। तो उन्होंने ये कहा कि हम साधु का वेश तो बना रहे हैं, अस्त्र हम त्याग रहे हैं, पर ये अस्त्र रहेंगे हमारी विनाशकारी अस्त्र, संभालेगा कौन? तो साहब उत्तराखंड में उन दिनों ऋषि मुनि रहते थे ना, 4 जातियाँ विशेषकर मानी जाती हैं, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर है कि नहीं, और किरात, जिन्हें हम भील किरात वगैरह कहते हैं, ये लोग रहते थे। तो सिद्ध लोग वही ऋषि मुनि थे। सप्त ऋषि जो भगवान शंकर और गौरा जी का संबंध बनाने के लिए भी आए, वही सब वहाँ निवास करते थे। आज भी ऋषियों के नाम से कई आश्रम हैं वहाँ, कई आश्रम, जमदग्नि आश्रम वहाँ है, अगस्त्य ऋषि का आश्रम वहाँ है, अत्रि ऋषि का आश्रम है कि नहीं पहाड़ों में, हम स्वयं आई अत्रि ऋषि का आश्रम नहीं है वहाँ। तो ऐसे कई आश्रम हैं। वो ऋषि भी जो है संसार के विजेता, विश्व विजेताओं को, भाई अगर तेंदुलकर अभी अगर देहरादून में आज भीड़ लगेगी, पीछे नहीं लगेगी, तो वो तो अर्जुन थे ना, और फिर कृष्ण के सखा थे,
कृष्ण के साथ उन्होंने इतना लंबा समय बिताया था, तो वो तो देवतुल्य थे। तो सारे लोग वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपके वस्त्र हमारे लिए पूजा के वस्तु होंगे। और जिस प्रकार से राजा जनक ने आप वो शिव के धनुष को संभाला था, उसी प्रकार से हम आपके बाणों की पूजा करेंगे ना। परंतु इनकी ऊर्जा, उन्होंने कहा ऊर्जा भी ठीक हो जाएगी। ऊर्जा भी, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, अंतिम ट्री लाइन पर जो आखिरी वृक्ष रेखा होती है, उस पर एक पेड़ होता है मोरू। मोरू, सुकोर, देवदार, हरिंज, ये सारे पेड़ एक साथ उगते हैं। और ताजुब की बात होगी, अखरोट भी होता है, जंगली अखरोट। ताजुब की बात है, इन सारे वृक्षों में वज्र गिरता है आज भी, लेकिन मोरू डाली में वज्र नहीं गिरता है। अच्छा। मोरू चाहे बर्फ़ में डूब जाएगी, लेकिन हरी की हरी रहती है। तो उन्होंने कहा इस पेड़ के नीचे रखो, और इसकी जो ऊर्जा ताकत है, ये पांडवों के बाणों की ऊर्जा को सोख लेगी। और रखना पड़ेगा आपको मर्त्य पक्ष में। मर्त्य पक्ष में मतलब कृष्ण पक्ष में, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौदह, इस तरह से अमावस्या के दिन इनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और तब हम संभालने का काम हमारा है। पांडवों ने कहा कैसे संभालोगे? तो आपने देखा होगा पांडव एक आदमी का नहीं, मेरे यहाँ पांडव से नाच रहा है, ऐसा सुना आपने कभी? नहीं, सामूहिक। मेरे यहाँ भैरव नाच रहा है, ये तो सुना होगा आपने। मेरे यहाँ आश्चर्य नाच रही है, तो सुना होगा। मेरे यहाँ गुरगिल नाच रहा है, ये तो सुना होगा। पर ये सुना है कि मेरे यहाँ अर्जुन नाच रहा है, सुना नहीं? वो सामूहिक होता है, सामूहिक होता है वो, और सबका एक वो ग्राम देवता इसलिए है वो, ठीक है ना। उसमें किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति होगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। और ताजुब के बाद पांडव, क्योंकि जब वो अस्थि पे सर्जित हो रहे थे ना, और अस्थि पे सर्जित हो गए, तो उन्होंने कहा हम अपने ऋतुजियों को देंगे। जैसे आपने देखो पांडव, भीम का बाण आके खोले में है, अर्जुन का बाण हमारे खुले में है, और कृष्ण का उस खुले में है ना। सब जगह अलग अलग बटे, और सारा गांव इकट्ठा होता है। रामलीला में झगड़ा हो जाएगा गांव में, मेरे लड़के को राम क्यों नहीं बनाया, होता नहीं होता है, दो पार्टी हो जाती है। लेकिन पांडव नृत्य में बाप रे बाप कोई कर नहीं सकता है, पांडव दोष भी लगते हैं, ठीक है ना। तो उस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने कहा देखो भाई, एक शर्त है, तुम्हारे बाणों को हम संभालेंगे पूजा की वस्तुओं के, लेकिन एक शर्त है हमारी भी। उन्होंने कहा क्या? उनका शर्त यह है कि जब भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे, और ह्यून की लंबी, यानी कि जाड़ों की लंबी रातें होंगी, शीत की लंबी रातें, तब हम अलाव जला करके अनादनाद के साथ आप लोगों का आह्वान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तब आप लोगों को, ये नया शब्द है, मानव रथ पर सवार होकर के, मानव रथ यानी पशु के ऊपर अवतरित होकर के आपको हमारे गांव में आना होगा, अवतरित होना होगा, अपने बाणों को नचाना होगा। पांडव मंद मंद मुस्काए, उन्होंने कहा ये तो बांध दिया इन लोगों ने, उत्तराखंड के लोग, ये आदमी है या क्या है ना, ये तो हम देवताओं से भी बढ़कर हैं। तो उनको मजबूरी बस हाँ कहना पड़ा। यही वजह है कि आपने देखा होगा जिस व्यक्ति पर द्रौपदी आती है ना, वो आग में कूद जाती है। जिस पर भीम आता है ना, इतना बड़ा गड्ढा जो है वो कनाली का खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आएंगे, जब जब आप हमारा आह्वान करेंगे हम आपकी घाटी में आएंगे और अपने बाणों को नचाएंगे। तो आज भी केदार घाटी में और ऊपरी बद्री घाटी में, अब देखिए नासा आज खोज रहा है पुजारी ट्रैक, नासा आज खोज रहा पुजारी ट्रैक। पांडवों ने उस समय खोज लिया था। स्वर्ग द्वारी है असल में केदारनाथ में, स्वर्ग द्वारी से वो ऊपर बढ़े, सबसे पहले पहुँचे मध्यमेश्वर, तब गए वो रुद्रनाथ, तब गए वो कल्पनाथ, क्या कहते हैं तुंगनाथ, तब गए रुद्रनाथ, तब गए कल्पनाथ, और अलकनंदा के किनारे किनारे पहुँचे बद्री विशाल। और बद्री विशाल से वहाँ जो सरस्वती नदी है, जहाँ पर भीम पुल रखा हुआ है सरस्वती नदी के ऊपर से, वहाँ से वो पली पार होते हुए वो स्वर्गारोहण चलेगा। तो ये इन दोनों घाटियों का जो समन्वय है, एक ने आज भी रामायण को संसार के सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है साहब, उसको संभाल के रखा हुआ है लोक संस्कृति यानी कि आदान प्रदान के माध्यम से, यानी कि श्रुति स्मृति परंपरा से। और संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसके पात्र आज भी आपको जीवंत रूप में, और उनके युद्धों का जो दृश्य है जीवंत रूप में केदार घाटी में मिलेगा। भंकोर वाले वो ऊर्जा पैदा करते हैं उनमें, जब ढोल बजते हैं, हे धरती माता कुर्म देवता इष्ट देवता के ये थाती जाग, भूमि का भूम्याल जाग, पंच केदार को थान जाग, जाग रे जाग, ऊंचा चौखंबा हिमालय जाग, छालो बासों की ताल कर जाग, ब्रह्म कमल को भूगाल जाग, बद्री केदार को धाम जाग। ठीक है ना।
यहाँ जो है पहले प्रकृति की पूजा होती है, बद्री केदार का भी तब है ना। मैंने आपसे कहा ना कि ऊंची हिमालयों शरणा बुग्यालों पहले इनकी पूजा होती है ना। और यही वजह है बुग्यालों में जा कर के दूर दूर तक आज भी नंदा देवी कहाँ पहुँचती है, बेदनी बुग्याल होकर जाती है ना। और बेदनी बुग्याल में बाकायदे आज भी लोग चिंतित हैं कि यार बेदनी बुग्याल को कोई गंदा न करे। तो ये सारी चीज़ें थी। और अंत में जब वो मोरू डाली अमावस्या के दिन सूख गई साहब। अरे भाई गांडीव की ऊर्जा थी, उनकी भीम की बाणों की ऊर्जा थी सारी। तो तब उनको मोरू का दार, भीम ने कहा नहीं इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, इसको दार बनाया जाएगा। दार माने पिलर जो होता है, दांसू जे बोला। उसको उठा करके भीम ले गए केदारनाथ जी। और केदारनाथ जी के मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके नीचे आज भी कहते हैं, ये मान्यता है, लोक श्रुति है, जनश्रुति है कि आज भी वो दार, उस मोरूदार आज भी केदारनाथ के मंदिर के नीचे दबा हुआ है। और वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जो, जैसे मैंने कहा ना कि 4 प्रकार के व्यू होते हैं, वहाँ पर चारों प्रकार के व्यूहों की रचना होती है। जैसे गरुड़ की भी होती है, और क्या कहते हैं ये आपके बिंदु व्यू की भी होती है जो विकट व्यू है, अति विकट व्यू चक्र व्यू की भी होती है, और महाविकट व्यू कमल व्यू की भी रचना होती है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि कैसे पांडवों का और केदार घाटी का या कहें कि उत्तराखंड का एक कनेक्शन है। चक्रव्यूह को लेके जो चक्रव्यूह की रचना है वो बेसिकली क्या है? क्या वो जो हिंदी का चक्रव्यूह है या जो मूल चक्रव्यूह है उसका अनुवाद है, या आपने उसको थोड़ा ड्रामेटिक किया है, थोड़ा ऐसा किया है कि वो मंचन किया जा सके? आपने उसके जो गढ़वाली के डायलॉग हैं वो उस तरह से लिखे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए इसमें 2 बातें हैं सर। एक तो है चक्रव्यूह की मूल संरचना के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मूल संरचना से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें दोष लग जाएगा, ये मान्यता है। और दूसरी बात ये है कि चक्रव्यूह के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जैसी परिक्रमा होती है ना, क्लॉकवाइज ही आपको, मैंने 2-3 लोगों को देखा, 2-3 ग्रुप जो हैं वो चक्रव्यूह को उल्टा बना दे रहे थे बाईं तरफ से जाने का। तो भाई मन नहीं किया, मैंने उनसे कहा यार तुमने ये उल्टा बना दिया, इसको चेंज करो और क्लॉकवाइज बनाओ। जैसे मंदिर की परिक्रमा होती है ऐसे ही चक्रव्यूह हमारे लिए मंदिर है। इसकी मंदिर अब क्या था, चक्रव्यूह देखे हैं मूल स्वरूप ये माना जाता है कि चक्रव्यूह को मौत का दलदल माना जाता है। वो जो अंदर जाएगा फंसता चला जाएगा। दूसरा क्या था कि चक्र की आकृति का था, वो चक्र की तरह घूमता रहता था। अगर रणभेदी बनेगी तो दाईं तरफ घूमता था, और अगर शंख बजा तो बाईं तरफ घूमता था। इस तरह से यहाँ का दरवाज़ा पीछे का दरवाज़ा आगे होता जाता था। आदमी अंदर चक्रघिन्नी हो जाता है, चक्रघिन्नी। तो चक्रव्यूह से ही चक्रघिन्नी शब्द निकला है। तो अजमन को सब आता था, लेकिन 8वें द्वार से, मैंने 7वां द्वार को तोड़ करके बाहर बस 1 कदम की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं था, 1 कदम को तोड़ करके बाहर आया था। ये तो उसका मूल स्वरूप हुआ, शास्त्रीय स्वरूप। उस पर हस्तक्षेप करना यानी कि कुछ न कुछ नुकसान होना है। अब रही पात्रों में क्या है साहब, पहले ये देखिए साहब मेरा उद्देश्य क्या था इसको लिखने का। प्राचीन काल में जो मेरा होगा पनवाली स्टाइल था, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, मैंने क्या देखा, बचपन से देख रहा हूँ, मेरे गुप्तकाशी इलाके के सारे जो पांडवों के बाण हैं वो गुप्तकाशी मंदिर में रखने के लिए आते हैं। अच्छा, ऊखी मठ, आमने सामने मंगोली, इधर उधर सारे गाँव में पांडव नृत्य हो रहा है। हम घर के अंदर से सुन रहे हैं ढोल फलाना नाच हो रहा है इस समय, ठीक है ना। और आपने वैसे भी देखा होगा शादी ब्याहों में ढोल ड्रम बजे चाहे कुछ भी है, लेकिन पहाड़ी आदमी नाचेगा तो पांडव नृत्य के उसके स्टेप भी पांडव नृत्य के होंगे, है ना। चाहे वो लड़की पढ़ी हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई है, लेकिन नाचेगी तो है वो पांडव नृत्य वाले। ये जहाँ ये भानुमति भी होगा तो उसी में होगा, सारे स्टेप जो है पांडवों वाले होंगे। रॉक एंड रोल करता है कोई, यहाँ भांगने की तरह करता है कोई नहीं करता है, पांडव नृत्य की तरह गोल घेरे में नाचते हैं अपने। तो उसमें क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि हमारी जो संस्कृति है, देखिए साहब एक क्षेत्र विशेष में कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिन संस्कारों को अपनाते हैं, ठीक है, और जो पूर्वजों से प्रदत्त संस्कारों को ग्रहण करते हैं, रहना खाना उठना बैठना वेशभूषा, वही संस्कृति है, लोक संस्कृति। तो हमारे लोक में ये था। अब मुझे लगा यार इस पर तो पलायन का खतरा पैदा हो गया। आप बोलिए पलायन क्या होता है,
सांस्कृतिक पलायन खाली व्यक्ति का ही नहीं होता है पलायन, सांस्कृतिक पलायन का खतरा पैदा हो गया था साहब। राधेश्याम, दोहा, चौपाई, ब्रज और अवधि में, ठीक है ना, मुकुट, काली चश्मे लगा रखे, जुराब के अंदर पैंट रखी हुई है और युद्ध में जा रखा है, ऐसा कभी होता है? फटकर लगे, अरे हमारे तो जोधा रहे हैं, जोधा, योधा भी नहीं रहे, जोधा, जोधा रहे हमारे, ठीक है ना, माधव सिंह भंडारी, ठीक, वो घाघरा लगा हुआ है, चूड़ीदार पजामा लगा हुआ है, मुनियाशी पगड़ी लगी हुई है, तरकलंकी लगी हुई है, कमर कशी हुई है, यहाँ तलवार खोची हुई है, वो है ना योधा। वीर बहुटी आप गांव में देखते होंगे, बहुओं को पेड़ पर जा रखी है, यहाँ थमाली खोची हुई है ना। आजकल की लड़कियों की तरह कि ये बाबा ये हो यार वो हो गया, वो लड़कियाँ वीर बहुटी। तो ऐसे ही मैंने देखा यार, ये चश्मा पहन करके रात के अंधेरे में दुर्योधन का पात्र बना हुआ है। अरे भाई वेशभूषा बाहर की, भाषा भी बाहर की, तुम्हारा क्या है? अब रहा वो डिजाइन को तो कोई भी कंप्यूटर के ज़माने कोई भी लेकर के बोल देगा ये हमारा है, तब क्या करोगे? इसलिए मैंने कहा वेशभूषा भी हमारी होनी चाहिए, भाषा भी हमारी होनी चाहिए, और जब सब कुछ हमारा होगा तो निश्चित रूप से इस पर हमारा दावा पेश हो जाए। आज तक कोई जानता ही नहीं था कि चक्रव्यूह जो है उत्तराखंड का है, कमल भी उत्तराखंड का है। तब से पता चला 1995 से देहरादून को भी कि ये है चक्रव्यूह। और चक्र की आकृति में जब अंदर गया और बाहर आ ही नहीं पाए अतिथि, तब उन पर आफत आ गई। अभिमन्यु के वध के समय देवी देवता उतर गई बिल्कुल। हमारा वो नौघरिया जो होता है, वो नौघरिया जगह जगह जा रहा था, तब पिछाई लग रही थी, तब वो लड़की शांत हो रही थी, और तब तेरे 1.5 घंटा लग गया यार। मैं तो बोर हो गया था, मैंने तो पहली बार देखा। लेकिन कुछ जानकार लोग आए थे, एक जो आज संस्कृत के पुरोधा हैं, उन्होंने कहा कि आपका चक्रव्यूह हिट हो गया है। उनके शब्द थे कि आपका तो हिट शब्द मैंने ऐसे ही सुना था, उसी दिन सुना, क्योंकि मैं संस्कृत का आदमी था। उन्होंने कहा आपका चक्रव्यूह हिट हो गया। जब पुलिस वाले भी अंदर जाने लगे, ऐसी स्थिति जिस चक्रव्यूह की बनी वो अलग है कि शुरू में इसमें परिवर्तन भी होते गए, समय के अनुसार हम उसको बदलते भी गए ना। लगा के जैसे कि प्रकृति का तो ये इसमें पूजन हो ही नहीं रहा है, और गांव वाले प्रकृति का पूजन करते हैं, तो हमने उसको भी जोड़ा। उन्होंने कहा यार गांव वाले गाथा गाते हैं, हमने गाथा गाएगी नहीं, तो गाथा भी जोड़ी। ये सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चार, भक्तों की खातिर लेना प्रभु अवतार। मत्स्य अवतार धरे कच्छप 12, नरसिंह अवतार त्रेता राम अवतार। द्वापर माधर्य प्रभु कृष्ण अवतार, देवकी का गर्भवती मथुरा कारागार। इस तरह से पांडव पर्व आते हैं। और ये गाथा, मतलब गाथा जिसको वार्ता बोलते हैं, वार्ता बोलते हैं ना लोक में, या वार्ता। तो वार्ता का मतलब होता है कि उन जो जिस कथा को जिसको आप प्रस्तुत करने जा रहे हो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी जनता को देना है। फिर अवतार, देवताओं के जो अवतार होते हैं एक एक करके, धरती माता, कुर्म देवता, और तो एक एक करके देवता खन 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 करके उनके अपने बाजे बजते हैं। धर्म क्षेत्र की भूमि जाग, कुरुक्षेत्र की भूमि जाग, कृष्ण महाराज को चक्र जाग, तब उस तरह से कृष्ण जी आते हैं। अच्छा आचार्य जी, चक्रव्यूह आपने कहा कि 95 में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज चक्रव्यूह एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, इसके जो रचनाकार हैं उसको लेके कई तरह की बातें आती है। मूल रचनाकार कौन है और जो अन्य रचनाकार हैं वो कौन कौन हैं, और जो विवाद है रचयिताओं के बीच में वो किस तरह का विवाद है? मान्यवर, आप जहाँ तक चक्रव्यूह की रचना की बात है, मैं जब हिंदी में होता था, राधेश्याम, प्रोज, दोहा, चौपाई आदि में जब चक्रव्यूह का मंचन किया जाता है, जो कि कुछ जगह आज भी होता है, वो किसने लिखा क्या लिखा ये हमें कोई मतलब नहीं। परंतु जहाँ तक गढ़वाली की बात है, मैंने आपको बताया कि 1994 में उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में रामपुर तिराहा बहुत प्रसिद्ध घटना हुई। अब उसको दुर्घटना कहें जो भी कहें, और उसमें तमाम उत्तराखंडी उनका मान सम्मान बहुत आहत हुआ।
तो उस समय मेरे मन में एक बीज उत्पन्न हुआ था कि शायद चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को ऐसे ही घेर कर मारा गया होगा जैसे वहाँ पर घेर घेर करके एक एक आदमी को मारा गया है। बस वो बीज जो वापस आकर के, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, आंदोलन हो रहे थे, 144 धारा लग गई थी, कर्फ्यू लग गया था, तो इसलिए छुट्टियाँ भी हो गई थी, हम फ्री थे, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। संयोग की बात 1995 के प्रारंभ में, 94 में ये घटना हुई, मैंने लिखा था 1995 के प्रारंभ में देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के लिए समर्पित कौथिक 95 का आयोजन हुआ। और उस आयोजन में हमें आमंत्रित किया गया, यानी कंडारा की टीम को। कंडारा जो चंद्रापुरी के पास में है, अवरुद्ध जनपद में, पहले चमोली में था। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ और आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और भगवान केदारनाथ को साक्षी मान करके, पांडव देवताओं को साक्षी मान करके, कि 1994 में मैंने गढ़वाली चक्रव्यूह की पहली स्क्रिप्ट लिखी थी और उसी का मंचन परेड ग्राउंड में हुआ था। उसके पश्चात पौड़ी शरदोत्सव में, नवोदय विद्यालय में वो भारतीयम कार्यक्रम जो होता है वो हुआ, और इस तरह से 6 साल तक हमारा चक्रव्यूह चलता रहा। फरीदाबाद, अन्य अन्य जगह। लेकिन जो हम और लोगों के नाम सुनते हैं, हाँ, वही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, 2000 में डॉक्टर D.R. पुरोहित जी का मेरे को फ़ोन, मैंने फ़ोन भी नहीं थे उसमें, वो हेलो हेलो वाले फ़ोन थे। उसमें आया कि यार हम विद्याधर श्री कला करके एक उन्होंने, तो उसमें क्या दरमोड़ा, अरविंद दरमोड़ा और एक वो थे काला, सुरेश काला, ये इस तरह के लोग ये इकट्ठे हुए थे। और राकेश भट्ट उस समय विद्यार्थी टाइप का था। तो इन्होंने कहा कि इस पर जो है हम भी कुछ मेहनत करते हैं। तो मैं रजिस्टर लेके वहाँ गया। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वास्तव में इसमें मैंने तो कभी नहीं, किसी से कभी नहीं बोला कि ये वैसा है कि ऐसा है, क्यों किया, कैसा किया, लेकिन जब बात पर बात आ रही है मैं तब कह रहा हूँ। तो मैं गुप्तकाशी से रजिस्टर लेके आया था। वहाँ रजिस्टर लेके आया तो पहला जब सुरेश काला कहीं किसी अंदर में बैठे, मुझे जगह ठीक ढंग से याद नहीं है कहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि रात तब हमने डाक बंगले के बगल पर एक कमरा था, वहीं पर बिताई थी रात। तो उन्होंने कहा क्या क्या है, उन्होंने रजिस्टर देखा, उन्होंने कहा गाओ। तो मैंने ये वाला गाया था, सुन दूंगा मेरा लाडा सुना, ये सुभद्रा की आँखों का प्यारा सोना, अर्जुन की जिकुड़ी का आसरा सुना हे भय बेटा, चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या त्वेन, बड़ा बड़ा भड़ू दगड़ी भिड़ने के सारण त्वेन, कख बटी न सुने। युधिष्ठिर अभिमन्यु से कह रहे हैं। तो अभिमन्यु का जवाब है कि सुना धर्मराज जी मैं लादूँ अपनी बात, माता सुभद्रा का महल मांझ एक रात, बाबा जी को ओणो हुए भय बोड़ा, चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बताई तो न, भेर होने की सारण बताना का छया, कि बुए ते नींदरा ए गए। बुए कहते हैं हमारे यहाँ माँ को, तो बुए तय जो माँ को नींद आ गई, तो मैं जो है बाहर आने की विद्या नहीं सुन पाया। उन्हें कहा हो गया, सुरेश काला के शब्द हैं ये, बस हो गया, ये फाइनल है। फिर उनने द्वार विभाजन देखा, मेरे तो सब पूरा सोच कर रखा था। और क्योंकि मैं उसी घाटी में पैदा हुआ जहाँ बचपन से मैंने पांडवों के ताल सुने हैं, पांडवों को नाचते हुए देखा है, चक्रव्यूह देखे हैं, कमल भी देखे हैं होते हुए, है ना। और घर के जो हमारा त्योहार होती थी, जो हमारा डंडियाली होती थी, वहाँ से पल्ली पार ऊँचमठ में बटवाड़ी में पांडव नाच रहे हैं, आवाज़ साफ सुनाई दे रही, छोप बज रहे हैं। तो लग रहा है कि इसमें ऐसे, तो हम रग रग में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में पांडव समाये हुए थे। फिर द्वार विभाजन क्या था साहब, ये सोचने का विषय है। आप भी गांव के लोग अगर सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान दें, क्योंकि द्वार विभाजन का क्या था कि पहले द्वार पर जयद्रथ होता है, ये मान्यता थी, ठीक है, और अंतिम द्वार पर दुर्योधन होता है, ये था। बीच में कौन कहाँ पर है किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। द्रोणाचार्य कभी तीसरे द्वार पर, कभी चौथे द्वार पर, कभी दूसरे ही द्वार पर, जबकि उसका वैज्ञानिक आधार है महाराज, वैज्ञानिक आधार है। और उस वैज्ञानिक आधार, भाई चक्रव्यूह जैसा जो सैन्य संचालन है
उस सैन्य संचालन को करने से पहले ऐसे ही दुपल में कर रहे होंगे खड़े, कहीं ना कहीं कोई युद्ध विज्ञान तो रहा होगा ना उसमें। युद्ध विज्ञान क्या था? कहते हैं कि जयद्रथ को वरदान था, कि शिव जी का वरदान था कि अर्जुन छोड़ करके कोई पांडव जो है तुझसे जीत नहीं सकेगा। इसलिए क्योंकि अर्जुन तो चला गया संसप्तकों में। हमारे स्क्रिप्ट में वो भी प्रसंग मिलेगा आपको, वो भी प्रसंग जब वो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे तो वो लाशों की देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अभी 12 दिन बीत गए, अभी 13वां दिन के युद्ध में कौन जीतेगा? तो वो कह रहे हैं कि धौरा धीरज धर्मराज, ये मंदाक्रांता छंद है यहाँ पर, धौरा धीरज धर्मराज जरसी कुरुक्षेत्र रण भूमि मां। आप धैर्य धारण कीजिए। उनने कहा कि देखो कि अर्जुन से कहने के सोना अर्जुन, हे सखा नर स्वरूप अवतार पर ब्रह्म का, अर्जुन भी नर अवतारी है। ये भी जनता तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि वो केवल एक नाटककार नहीं है, वो अवतारी पुरुष है वो। और नर और नारायण की कथा जो है बद्रीनाथ से जुड़ती है, ठीक है ना। तो वो है वो अर्जुन जो नर के रूप में वहाँ तपस्या कर रहे थे, बाद में पांडु के घर में पैदा हुए। तो अवतार पर ब्रह्म का भोलो सूरज भोलो युद्ध च वायुखंड नवमा संसप्तकों का 7वां। जनता को पता हो जाना चाहिए कि अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध में गए हुए थे। वो युद्ध मान यहाँ से ऐसे कैसे पता चलेगा? संसप्तकों का 7वां, ठीक है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम धनुष बाण तैयार करो और चलो युद्ध में चलो, क्योंकि धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में शिविर में युद्ध के पश्चात सारे सैनिक आ जाते थे, जो घायल है उसका इलाज होता था, अन्य चीज़ें पट्टी पुट्टी वगैरह वगैरह वैद्य भी रहते थे वहाँ, सब कुछ होता था। और सुबह मुख्य व्यक्ति की आज्ञा का चरण स्पर्श करके प्रणाम करके जाते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसा नहीं कृष्ण और अर्जुन गए तो आवाराओं की तरह पड़े हुए हुए, ऐसा होता था। युद्ध समाप्त होता था तो समाप्त के बाद सब शिविर में आते थे अपने अपने। संसप्तकों के साथ भी ऐसा ही है। वो तो भले ही इसलिए है, कृष्ण को पता था ना, पांडवों कृष्ण आधार निराधारो दुर्योधना, पांडवों के साथ कृष्ण का आधार है। तो कृष्ण को पता था कि वहाँ आज चक्रव्यूह की रचना हो रही है, और दुर्योधन ने कह दिया है कि आप इतने दिन हो गए, एक भी महारथी नहीं मारा गया पांडवों का। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे व्यूह की रचना करूँगा वहाँ एक महारथी अवश्य मारा जाएगा। तो उन्हें पता था कि चक्रव्यूह का, आपको पता 7 महारथी नहीं थे चक्रव्यूह के अंदर। भले ही तो उनको ड्यूटी दी गई थी, वो अलग चीज़ है, चार्ज में है क्या। जैसे कोई एब्सेंट है अधिकारी तो उसकी जगह पर 4 किसी को मिल जाता है। महारथी में से आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 ही थे वहाँ अंदर, 4 तो ऐसे ही लोग थे। बाकी अर्जुन, कृष्ण, भगवान परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी, है कि नहीं, और श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी, ये 7 महारथियों में आते हैं ना। अन्य लोगों में महारथी की गिनती रथी, अतिरथी और महारथी। रथी किसे कहते थे, अतिरथी किसे कहते थे, महारथी किसे कहते थे, ये एक वर्ग था, क्राइटेरिया था उनका। जैसे जब आप श्रीनगर आए, आपने वो रजिस्टर दिया, तो जब मैं वहाँ पर आया तो रजिस्टर उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये ठीक है, अब इसी पर कार्य होगा। और तब ये हुआ कि भाई इसको एक सामूहिक रूप से हम इसका भी निर्माण करते हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे स्काउटिंग में जिला स्काउट कमिश्नर था उन दिनों। स्काउट की टीम को लेकर के मुझे छत्तीसगढ़ जाना था। मैं तो टीम को लेकर चला गया। इन्होंने गांधारी में वो मंजन कर दिया। अच्छा, ये चक्रव्यूह का जो हो रहा था, तैयार हो रहा था। तो राकेश भट्ट उसी समय से चक्रव्यूह से जुड़ा था, 2000 से ना। क्या वो किसी बदलाव के साथ किया था? जो आपने लिखा था वही ना, तो शायद उन्होंने बदलाव किया। क्यों बोलोगे झूठ? लेकिन जो मूल, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि मूल चक्रव्यूह किसका लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, दावे के साथ कहता हूँ मैं। और 6 साल तक चक्रव्यूह मंचन होता रहा, तब इन्होंने 1-2 उसमें चेंज किए और उसको मंचित किया। ये कह सकता है कि मूल आपका रिमिक्स उन्होंने किया। रिमिक्स करने वाले तो कई बार ऐसा होता है कि जो मूल गीत होता है वो उतना नहीं चलता, रिमिक्स ज़्यादा चलता है, ऐसा हो गया। जो भी है, मतलब जो भी है, तो इन्होंने जो है उसको, अब हमारे तो वही कथा है पुरानी वाली, ये तो खूब चल रही है। अब रिमिक्स बने, जैसे धुन है छोड़ दूंगा मेरा लाडा सोना, इसके पर तो है आधारित। फिर दूसरी जो है
हेमाता सुभद्रा पितर देवतो पहला द्वार पर मैंने युद्ध जीत ले। क्या था कि पहले द्वार से लेकर के दूसरे द्वार तक अभिमन्यु को भेजने के लिए बीच में कोई साधन नहीं था। तो हम ये मैंने राशि पहले से लिखे हुए थे ना, पुराण रजिस्टर बताएगा, मैं तो ने राशि लिखे हुए थे। और वो राशि एक द्वार से दूसरे द्वार से तीसरे द्वार तक वो मतलब मूल चीज़ द्वार विभाजन और का था। द्वार विभाजन भी शास्त्रीय आधार पर मैंने जैसा आपको बताया कि पहले द्वार पर तो जयद्रथ है, दूसरे द्वार पर आचार्य द्रोण है। क्योंकि अगर आप दूसरा द्वार देखेंगे तो ये दाईं तरफ को है, बाईं तरफ से हम जब प्रवेश करते हैं तो जयद्रथ से युद्ध के बाद अभिमन्यु जीतता है तो ऐसे करके प्रवेश करके यहाँ पर आता है आचार्य द्रोण का द्वार है। और उसके ठीक सामने है तीसरा द्वार जहाँ पर दुशासन को तैनात किया गया था, इसलिए कि ये चेक करता रहे कि कहीं आचार्य द्रोण की आस्था पांडवों के साथ तो नहीं। इसलिए दुशासन को तीसरे द्वार पर वो शेडी के रूप में रखा गया था, ठीक है ना। चौथे द्वार पर कर्ण को इसलिए रखा गया था, दुशासन कहीं कमजोर पड़ गया तो महाधनुर्धर कर्ण है, वैसे कर्ण को दूसरे द्वार पर नहीं रखना चाहिए था कायदे से, है कि नहीं तो तीसरे द्वार पर रखना ही चाहिए था आचार्य जी की बात, लेकिन नहीं, तीसरे द्वार पर दुशासन को इसलिए रखा गया कि ये आचार्य द्रोण को चेक करता रहे, नजर रखे। अब देखिए एक चरित्र आता है, आपने देखा होगा, डिमोरलाइज करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित के माहिर थे राजा शल्य, और राजा शल्य के साथ रखा गया लक्ष्मण कुमार को। लक्ष्मण कुमार था दुर्योधन का पुत्र, ठीक है। और देखिए धनुर्विद्या में लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु से कहीं भी कम नहीं था, तिल मात्र भी कम नहीं था। दोनों युद्ध करते थे, साथ साथ भाई थे दोनों, चाचा बड़ा भाई के। तो आचार्य द्रोण जब देखते थे दोनों को तो दोनों बराबर के योद्धा थे, लेकिन शल्य ने इतना हो तो शायद कह तेरे बस की, अरे तू क्या दुर्योधन का पुत्र, वो तो अर्जुन का पुत्र है और वो तो विश्व विजेता बनेगा, अरे बनेगा वो, और कृष्ण का भांजा है। मैंने उसको इतना हाईलाइट कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया लक्ष्मण कुमार, उसका आधा बल तो वहीं समाप्त खत्म हो गया। इसीलिए वो अर्जुन अभिमन्यु को टक्कर नहीं दे पाया, हार गया। अच्छा, जैसे लक्ष्मण कुमार को डिमोरलाइज किया, आपको भी डिमोरलाइज किया गया, आपको लग रहा है कि क्रेडिट नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था? मैंने उसके बाद देखिए, जैसे जो चक्रव्यूह का रचना करेगा वो कमलव्यूह भी कर सकता है, मकरव्यूह भी कर सकता है। मैं 15 साल तक पागल जैसा हो गया, मैंने कहा यार ये तो लूट हो गई। अब 15 साल तब मैंने कमलव्यूह की रचना की, मैंने कहा यार ये लगा धंधा है, छोड़ो होने दो। कमलव्यूह की रचना की, 15 साल लगे। तो 1995 में पहला मंचन हुआ था चक्रव्यूह का, और दिसंबर 2015 में कमलव्यूह का मंचन हुआ। अब मेरा कमलव्यूह पर मकरव्यूह पर इन पर कॉपीराइट है। अच्छा, इस बार आपने सावधानी, बिल्कुल सावधानी। एक सलमान जी वो गोचर में चले गए थे, और गोचर में उन्होंने बिल्कुल वो कमलव्यूह की टीम ले जा करके, क्योंकि ऐसा लगता था कि एक तरफ चक्रव्यूह रहा है, एक कमलव्यूह रहा है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करते, चल रहा है, इसको हम कर लेते हैं कमलव्यूह को। तो उन्होंने वो टीम लेके चले गए। मैंने कोर्ट नोटिस भेज दिया जी, भेजना ही था भाई यार, मेहनत मेरी, मैं बीमार हुआ, रात को मैं लिख रहा हूँ, अलाना कर रहा हूँ अपना, और मलाई तो आप लोग मलाई चाटो कोई बात नहीं, पर संस्कृत का प्रचार प्रसार तो करो यार। आप जितना पैसा आप ले रहे हैं उसके 1/4 में, उसमें उतने में हम 4 मंचन कर देते हैं, 4 मंचन, नहीं तो 2 तो कहीं नहीं, 2 तो हम करेंगे इतने खर्चे में। लेकिन मेरा सवाल था कि क्या क्रेडिट मिला आपको? अब आप देख ही रहे हैं, अब लोगों क्योंकि देखो आपके साथ जिन लोगों के आपने नाम लिए उनको तो बड़े बड़े सम्मान मिले, हाँ, आपको कुछ मिला? कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई लोगों तो मन में कोई पीड़ा है आपकी? लोगों को अब पता चल रहा है कि ये लेखक जो है कृष्णनंदन नौटियाल है। पहले शुरू में के नौटियाल भी होता था, अब के नौटियाल भी नहीं होता है। के नौटियाल कोई जानता नहीं है कौन है ना, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और मेरे पे ज़्यादा करके हमारे इलाके में आचार्य जी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये 15 साल बाद मैंने कमलव्यूह लिखना था, तो आपने क्यों नहीं लिखा भाई? मकरव्यूह क्यों नहीं लिखा भाई? बिंदुव्यूह क्यों नहीं लिखा भाई? अर्जुन की नागलोक यात्रा जो महाभारत पूर्व ये है वो क्यों नहीं लिखा भाई? आप मोरूडाली के बारे में क्यों नहीं जानते भाई? जो अन्य आत्माएं हैं उनके बारे में क्यों नहीं जानते भाई?
अन्य शोध भी तो होने चाहिए। और आज भगवान की कृपा से इसमें मेरे को डॉक्टरेट भी मिल गई। उन्होंने खाली दे दिया होगा मेरे को ऐसे ही डर के मारे। उन्होंने देखा होगा भाई, जब भी इसके वीडियो देखे होंगे, जब मेरी रचना देखी होगी, जब मेरे को, तो उनको लगा कि नहीं यार ये आदमी है, जैसे आप लोगों ने देखा। तो पीड़ा है आपके मन में इसको लेके? अब नहीं है। अब नहीं है। अब लोग जानने लगे हैं कि वास्तव में जो है, क्योंकि राकेश भट्ट ने जब उसको वो मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसने कहा भरे मन से, अच्छा, उसने कहा भी इसके लेखक तो ये है और इनकी वजह से इसमें जो कुछ मुझे प्राइज़ मिला उसमें 85% योगदान इनका है। पहले तो मैं 100% कह रहा हूँ, नहीं तो 85 योगदान तो है ही। अगर ये नहीं लिखते मैं मंचन नहीं करता, नेम फेम नहीं होता तो मैं वो उसके नाटक अकादमी का पुरस्कार भी नहीं पाता। अच्छी बात है, पुरस्कार मिलना चाहिए भैया, किसी को भी मिले, लेकिन संस्कृत का ह्रास न हो। इसको जो तो है अब आपको लग रहा है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे, संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कुछ? कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 100 लकड़ी के, हमारे यहाँ कहते हैं 100 लकड़ी के नीचे, 100 लकड़ी के नीचे बैठा हुआ हूँ और पांडव देवताओं का स्मरण करके कह रहा हूँ। हमारे जो टीम है, हमारी टीम के बच्चों को पैसा बहुत कम मिलता है। मैंने बताया ना, संस्कृत विभाग से जुड़े हुए हम लोग हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अभी पोखरा गए थे, इधर उधर सब जगह हम संस्कृत विभाग से जाते हैं। कितना संस्कृत विभाग का जो तय होगा वही तो मिलेगा ना, उससे बाहर तो हमको मिल नहीं सकता। उसी में हम गुजारा करते। कभी कभी क्या है, गाड़ी वाला ज़्यादा ले लेता है, पर हम अपनी जेब से दे देते हैं सहर्ष। तो ये है। अब जो है बिंदु व्यूह मंचन होना बाकी है, जो 18वें दिन का व्यूह है। उसमें ये कथा है ना कि वाटर बबूल के अंदर छुप गए थे दुर्योधन, जी, पानी के अंदर, और तब भीम कृष्ण ने कहा था कि तुम ललकारो उसको। और योद्धा जो होता है वो ललकार तो सहन करता ही नहीं है, क्योंकि भीम अंदर नहीं जा सकते थे। दुर्योधन को ये वरदान था कि आप पानी के अंदर रह सकते हैं, मतलब इतना कंट्रोल था उसका कि पानी के अंदर रह सकते थे, भीम नहीं जा सकते थे। तो तब उनको बाहर से पुकारना पड़ा उनको। और हमारे यहाँ आज भी बिंदु व्यू जो होता है, क्योंकि पानी का बबूल तो तैयार कर नहीं सकते, इसलिए हमारे केदार घाटी में होता है, लेकिन उसको कहते हैं हाथी दुर्योध। अच्छा, हाथी बनाया जाता है बाकायदा। उसमें कृष्ण और अर्जुन आते हैं, भीम पैदल होते हैं, और उधर से दुर्योधन आता है चारपाई में, और मूक युद्ध होता है, मनोयक जिसे कहते हैं। भले ही भीम उसको अंत में बंद कर देते हैं उसका, दुर्योधन का, लेकिन ये नाटक में नहीं होता है, मतलब प्ले में नहीं होता। लोगों को ये अंदाज नहीं लगता है कि क्या हुआ था। हमने उस कथा को भी तैयार कर दिया है कि क्या हुआ था। तो अब लगता है कि शायद जब इतनी कथाएं हमने लिख दी हैं, आपके पास तो एक है, करते रहो भाई, है जी, हम मना नहीं करेंगे, मत करो। मैंने कभी कहा भी नहीं, कभी नहीं कहा कि क्यों कर रहे हो तुम। अरे अंत तक कर दो, संस्कृत का ही प्रचार प्रसार रहे हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि जब करें तो मेरा नाम भी ले लिया करें एक बार? अब नहीं भी लेते हैं तब क्या करूँ मैं, लेते हैं, मन में इच्छा लेते हैं। तो आचार्य डॉक्टर कृष्ण नौटियाल बोले, के नौटियाल न बोले, के नौटियाल में मेरे कोई जानता ही नहीं, मैंने आपसे बताया ना। अब ये बात ये है कि पूरा नाम लेना है ऐसा, तो तब तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए बोलो ही ना, के नौटियाल बोलो, बच्चों के भाई नाम ही ले लिया, एक पंथ दो काज हो गए। तो ये वाली बात है, मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जब बात आती है तो तब बोलनी पड़ती है भाई। ठीक है, हमने आपको आधार दिया, हमने आपको जमीन दी, पहली मंजिल बना के दी, आपने उस पर दूसरी मंजिल रख दी, माना खिड़की दरवाजे चेंज कर दिए, तो ये आपकी थोड़ी हो गई वो। और हो गई तो कम से कम ये तो बोलो यार कि नीचे की मंजिल उसकी है यार, ठीक है नहीं। तो अब देखिए जी, हमारी जहाँ तक बात है, हमने पहले तो बुजुर्गों से करवाया, जैसे मतलब पहाड़ी क्षेत्र में आज भी, गाँव में आज भी द्रौपदी, सुभद्रा, नागार्जुनी ना, ये सब लड़के ही होते हैं। अच्छा, पुरुष प्रधान था ये, इसको हमने, अब द्रौपदी हमारी जो है लड़कियां होती हैं, सुभद्रा लड़की होती है, नागार्जुनी लड़की होती है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने ये प्रयास किया कि भाई संस्कृत के असली संवाहक महिलाएं हैं, है कि नहीं? आप ही बोलिए भाई, कीर्तन भजन में कौन रहता है ज़्यादा? महिलाएं रहती हैं। कथा भागवत में कौन रहता है ज़्यादा? महिलाएं रहती हैं। मंदिरों में इधर उधर में संस्कारों को संजोने वाली कौन है? महिला है। महिलाओं से भी करवा दिया। अच्छा, सबसे पहले नागनाथ में वो लता बिष्ट करके एक बालिका, लता बर्तवाल करके एक लड़की है,
उन्होंने वो नागनाथ स्वामी सेवा करके एक महिलाओं का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विगत वर्ष 8 मार्च को आया था वो किया। उनका बहुत शानदार मंचन था उन बालिकाओं का। बालिकाएँ बोलेंगे हमारे सब बेटियाँ हैं। और दूसरा मंचन करवाया मैंने तिलवाड़ा की जो महिला सांस्कृतिक समिति है और वीरांगना समूह अगस्तमणि, इन दोनों महिलाओं को जोड़ा। अच्छा। और उनसे मंचन करवाया उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में बहुत जानदार मंचन। वहाँ की महिलाओं में भी एक स्फूर्ति आई कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। पवार जी हैं बेचारे, वो अभी वो धनौल्टी विधायक के साथ है, तो उन्होंने कहा वो मान गए भाई ये ठीक हो गया। और धन्यवाद है पवार जी, आपने हमको महिलाओं को आमंत्रित किया। उसके बाद निनाद कार्यक्रम हुआ साहब, संस्कृति विभाग का राष्ट्रीय कार्यक्रम था। उसमें कश्मीर की टीम भी थी और गुजरात की, तो सारे हिंदुस्तान की टीमें थी। वहाँ भी हमारी महिलाओं ने उस कार्यक्रम किया प्रथम। मैंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा उनका, तभी तो आए होंगे। और उसके बाद महिलाओं का ही कार्यक्रम हुआ अगस्तमणि मेले में। तो वहाँ हमारी टीम के कुछ लड़कों ने कहा उन महिलाओं को देख करके, देखो ना ये सर्टिफिकेट है ना, प्रमाण है, प्रमाण पत्र। उन्होंने कहा गुरुजी ये हमसे बढ़िया कर रही है, ये महिलाएं हमसे बढ़िया कर रही हैं। अर्थात उन्होंने इतना सर्वस्व दे दिया अपने अभिनय। नहीं तो भीम का अभिनय जो है एक महिला कैसे करेगी भाई, लेकिन नहीं, उसने अपने को बिल्कुल भीम में डाल दिया। वो प्रीति बुटोला करके एक बालिका है, बहुत बढ़िया मैडम है, प्रिंसिपल बिमला राणा। क्या युधिष्ठिर का रोल किया उसने ना। वो हमारी रौतेला है ललिता, उसने श्री कृष्ण का रोल, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात श्री कृष्ण हो। दुर्योधन के रोल में एक लड़की कोई थी कुंवर, क्या गजब, मतलब सारी बालिकाओं ने बहुत बढ़िया रोल किया। अब साहब दिमाग में एक बात आई कि चक्रव्यूह मंचन पुरुषों ने भी कर दिया, महिलाओं ने भी कर दिया, लेकिन असली पौध तो हमारे नीचे रह गई। इस पौध भी तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रही है, इसको अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए। तो धन्यवाद दूंगा साहब मैं, कालिका प्रसाद सेमवाल हैं, आदर्श विद्या मंदिर कोठियाल सैन चमोली, और रघुवीर सिंह बरतवाल जी वहाँ पर कांटपाल मैडम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर बालिकाओं, देखो ना स्वप्न कभी कभी साकार हो जाते हैं। मैंने कहा आप अगर अपने बच्चों को दे सकते हैं तो हम तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा आप आगे। तो हम 2-3 लोग गए, मेरे साथ हमारे प्रबंधक हैं, 81 साल के हैं, 81 साल के। अच्छा। और हमारे संरक्षक भी हैं ठाकुर नरेंद्र सिंह रौथान जी, वो भी मेरे साथ आए। उन्होंने कहा चलो यार, तो बुजुर्गों का जरा असर पड़ता है। वो वहाँ पर आए तो बच्चों को हमने तैयार किया। अजी बच्चों ने इतना बढ़, तब हम लड़के लड़की का भेद भूल गए। अभिमन्यु लड़की है तो दुर्योधन लड़का है, भीम लड़की है, तो इस तरह से जो जिस रोल में फिट बैठ रहा है वो मंचन किया उन्होंने। मैं आपको कभी वीडियो भेजूंगा मैं आपको। वो पुंडीर जी ने वीडियो बनाया, क्या वीडियो बनाया उन्होंने बच्चों का ना। तो आप देखेंगे बोलेंगे यार बच्चों को तो, अरे बड़े प्रसन्न उनके माँ बाप जो है हमारे पैर छूने लगे। आपने हमारे बच्चे को तो साक्षात महाभारत का योद्धा बना दिया। बच्चे वास्तव में बहुत बढ़िया। अब मुझे संतोषी इस बात की है कि हमारी जो संस्कृति है वो पीछे की पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंच गई है। और लगता है वो पीढ़ी जब आगे आएगी कभी ना कभी उन्हें याद, चाहे वो डीएम बने, चाहे वो कोई राजनेता बने, और उसके दिमाग में ये बात हो रहेगी मैंने भीम का प्ले किया, मैंने अर्जुन का रोल किया था। और महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, और उसके पात्र हैं ये बच्चे। वो जो लड़की द्रौपदी बनी हुई है तो वो पांडुकुल की राजकुमारी, वो राजरानी है ना, तो है ना। एक गौरव की बात है उनके लिए भी, और हमारे लिए भी गौरव की बात है भाई कि देखो ये बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपने बुजुर्गों को भी सिखाया, महिलाओं को भी, बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, इतनी आपने किताबें लिख दी। ऐसा लगता है कि सम्मान उस हिसाब से नहीं मिला आपको। अब इससे बड़ा सम्मान राज्य सरकार ने या बाकी किसी सरकार अब ये ऐसा है साहब, देखो ऐसा है कि मौके का फ़ायदा हर कोई नहीं उठाता है। अच्छा। आप में कुव्वत है, आपने मौके का फ़ायदा उठा दिया है ना। नहीं हो, नहीं उठा हमको भाई देखो, मैं चाहता मैं लिखता ये तो लिखा हुआ मेरा है। मैं शिकायती पत्र, मैं कई बातें होती है कि अगर मैं निष्ठा पर उतरा परंतु मैं नहीं उतरा, भले ही मुझे भी नहीं मिलता था, वैसे भी नहीं मिला हुआ।
परंतु एक बार रुक तो जाता, भाई वास्तव में ये नहीं, भाई विवादित है ये। परंतु हमने कुछ नहीं कहा, मिलने दो, सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी तनिक भी दुख ना हो, ये अपनी भावना है। और ये भावना आगे बनी रहे भगवान बद्री विशाल से, भगवान श्री केदारनाथ से और भगवान उन पांडव देवताओं से। भगवान श्री कृष्ण से मेरी ये निवेदन है कि मुझे ऐसा ही बनाए रखें, बस अपने में समाहित कर दें। अब समय भी कितना रह गया, 70 साल पूरे हो ही गए साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल 20 साल रहेंगे ना, बस अपने चरणों में स्थान दे देना, यही बड़ी बात है। और जो आने वाली पीढ़ी है वो याद करे कि गुरु जी ने जो है हमें सिखाया था, भाई ये सबसे बड़ी बात है। बाकी लोभो नाशस्य कारणम, लोभ तो नाश का कारण है। बहुत कुछ बातें आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी ने हमें बताई। उन्होंने बताया कि महाभारत का कैसे उत्तराखंड से बहुत गहरा कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि क्यों पांडवों के जो तमाम एक्ट हैं वो हमारे यहाँ इतनी प्रमुखता से किए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन जो पुरानी लोक कलाएं हैं वो हमसे कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे उनका मंचन हो रहा है, कैसे उन्होंने अलग अलग उसके जो संदर्भ हैं उनको लेके किताबें लिखी है। धन्यवाद आपका आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी। और दर्शकों से भी निवेदन है कि अगर आप भी किसी और प्रतिभा को यहाँ हमारे बीच में देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।